वेलकम एवरीवन। और इस बार हम वेलकम करने वाले हैं ईयर 2023 का। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वैकेंसीज तो आ गई हैं और इस बार सिलेक्शन पेपर भी होगा, सिलेक्शन भी होगा और सारी चीज़ें होंगी। तो किस तरीके से आप सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हो, ये जो पेपर है केवीएस का कब हो सकता है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें, कितनी प्रिपरेशन आपने कर ली है, मान लो चलो नहीं भी करी है, कुछ ढंग से नहीं पढ़ा या थोड़ा आपने पढ़ा है, तो अभी भी हमारे पास टाइम है। ठीक है, अभी भी मौका हमारे हाथ में है, ये हाथ से गया नहीं है। अगर आप अच्छे से प्लान करके चलो तो जो सिचुएशन है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, और सिचुएशन चेंज करने के लिए अभी आपको दिसंबर जा चुका है, जनवरी का आपको यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करना है। तो इस डायरेक्शन में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि कैसे ये सब कर सकते हैं। सारे सवालों के जवाब, आपके डाउट्स क्लियर होंगे यहाँ पे। जो केवीएस 2023 है, इसने बिल्कुल एक नई शुरुआत कर दी है। इस बार इसके लिए नया सिलेबस दिया है, नया एग्ज़ाम पैटर्न दिया है और नई रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम की, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस दिया है। ठीक है, तो नए थॉट्स, नए आइडियाज़ और नई एनर्जी की ही ज़रूरत है केवीएस को। ठीक है, आप अपना सिलेक्शन कैसे इंश्योर कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सिलेक्शन इंश्योर करने के ना बहुत सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा कि केवीएस आपसे क्या चाहता है। जब आप सिलेबस को समझोगे ना, तो आप उसको थोड़ा डीपली एनालाइज करोगे तो पता चलेगा कि एक टीचर के अंदर क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए, चाहे आप पीआरटी के लिए अप्लाई करो, टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए। जब आप एनालाइज कर लोगे तो आपको थोड़ा सा दिखेगा कि ऐसे टीचर्स चाहिए, ठीक है, जिनके पास ये पोटेंशियल हो कि वो कंट्री के फ्यूचर को मोल्ड कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स को वो लेवल ऑफ एजुकेशन दे सकते हैं जो सीबीएसई को या केवीएस को चाहिए ना। इसको समझने के लिए सबसे पहले ना एग्ज़ाम पैटर्न को देखो। एग्ज़ाम पैटर्न में इस बार देखो, सब्जेक्ट पिछली बार 2018 में जो सब्जेक्ट था वो था ही नहीं, टीजीटी में था ही नहीं। ठीक है, लेकिन इस बार 100 मार्क्स, कितना अच्छा आप पढ़ा सकते हो, आपको टीचिंग के बारे में नॉलेज कितनी है, दूसरा मेन पोर्शन है वो। ठीक है, तो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 60 या 40 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है। उसके बाद 20 मार्क्स जाते हैं सीधे सीधे हिंदी और इंग्लिश को। ठीक है, 10 मार्क्स में हिंदी, 10 मार्क्स में इंग्लिश। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ डाली हुई है कि कॉम्प्रिहेंशन ज़रूर आएगा, अपठित। दैट मीन्स आपको उस लैंग्वेज की पढ़ने की प्रोफिशिएंसी, उसमें से मीनिंग निकालने की आपकी प्रोफिशिएंसी क्या है। तो सीधा सीधा 160 मार्क्स का तो आपका यही बन रहा है, आपके सिलेबस की नॉलेज, आपके सब्जेक्ट की नॉलेज, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर रीजनिंग के हैं, 5 नंबर कंप्यूटर के हैं, वो तो आप हैंडल कर ही लोगे, है ना। तो यहाँ पे जब ये सारी चीज़ आपने एनालाइज की तो आपका सब्जेक्ट, उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, और दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि ये दोनों ही मिलके 140 मार्क्स बना रहे हैं। ठीक है, नाउ जब सिलेबस जो है वो आपने एनालाइज कर लिया, उसको अच्छे से बना के रख लो कि हाँ ये सिलेबस है और मुझे कवर करना है। ठीक है, नाउ स्ट्रेटजी बनाते टाइम गाइस, जब भी आप अपना प्लान बना रहे हो तो उस पे ये मत सोचो कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। उस पे बेशक थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप लगा दो, ठीक है, स्ट्रेटजी बनाने में, चीज़ों को समझने में, सिलेबस को समझने में, एग्ज़ाम पैटर्न को एनालाइज करके किस चीज़ को कितना टाइम देना है उसको बनाने में बेशक टाइम दे दो, क्योंकि जितनी अच्छी प्लानिंग आपकी होगी ना, उतना आउटपुट आपका अच्छा आएगा। ठीक है, पढ़ तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजी के साथ एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ रहे हैं ना, वो सिलेक्शन लेंगे तो और ज़्यादा पावर, जितना अभी आप पढ़ सकते हो ना, अभी आप 6 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो उस टाइम को बढ़ा दो। ठीक है, मोर पावर के साथ आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो नाउ स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं हम फटाफट। नाउ हमारे पास केवीएस एलडीसी की डेट आ चुकी है 22 जनवरी, तो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो कि फरवरी के एंड तक भी आपका पेपर हो जाएगा। तो स्ट्रेटजी प्लान बनाना है आपने, मंथली प्लान बनाना है। ठीक है, पहले तो एक मंथ का प्लान बनाएंगे, जनवरी का। हम इस तरीके से ये प्लान बनाएंगे कि जनवरी में जो होल सिलेबस है उसको हम कवर कर लें। तो इसके लिए देखो, जो सिलेबस है और जो मंथ है उसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। पहले तो जो मंथ है उसको इस तरीके से डिवाइड कर लो। देखो, मैंने यहाँ पे 6 स्लॉट में डिवाइड कर लिया है, ये 5 5 डेज का। एक स्लॉट में कितने दिन है, 5 डेज, 5 दिन है। ठीक है, अगर आप एक बार में एक ही सब्जेक्ट करने वाले पर्सन हो तो मंथली प्लान जो है आपका बहुत
हेल्प करेगा ये, ठीक है। तो स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3, ये जो 15 डेज़ हैं, इन 15 डेज़ में आप क्या कर सकते हो, अपना सब्जेक्ट कवर कर सकते हो, सब्जेक्ट का जितना भी सिलेबस है, ठीक है। इन 15 डेज़ में थ्रू आउट द डे मेहनत करके आप अपना सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। उसके बाद 4 to 5 का जो स्लॉट है, ये जो 10 डेज़ का स्लॉट है, इन 10 डेज़ में आप क्या कर सकते हो, अपनी पैडागोजी, ठीक है। और फिर ये जो स्लॉट 6 रह गया, ये जो 5 दिन हैं, इनमें आप इंग्लिश और हिंदी जो है, जो 20 मार्क्स में रहने वाली है कॉमन, उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये है अगर आप एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले पर्सन हो। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप एक दिन में सारे सब्जेक्ट मिला के पूरे थ्रू आउट द मंथ ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, तो उसके लिए कैसे करना है, ठीक है। नाउ जो सिलेबस है उसको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, सेलेक्ट एंड नंबर द टॉपिक्स। जो टॉपिक्स हैं उनको सेलेक्ट करो और उनको नंबरिंग दो, नंबर 1, नंबर 2, कि आप एक दिन में या 2 घंटे में कोई एक टॉपिक कर दो, उसको नंबरिंग दे दो आप, ठीक है। कैसे, जैसे ये पेडागोजी है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लगभग सेम ही है। तो जैसे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट है। इसको प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स एंड डेवलपमेंट, यहाँ तक मैंने इसको नंबर दे दिया 1। उसके बाद डेवलपमेंट, टास्क एंड चैलेंजेस, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको अकेले को दे दिया नंबर 2। इसके बाद डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, यहाँ तक दे दिया नंबर 3। उसके बाद डेविएशंस इन डेवलपमेंट नंबर 4। इस तरीके से आपने सिलेबस को नंबरिंग में कर देना है। और मैंने ये जो टोटल नंबरिंग की है सिलेबस में, टोटल एंड तक 30 बन रहे हैं। कितने, 30। तो टोटल सिलेबस जब ये पेडागोजी का कंप्लीट हुआ तो इसमें बने टोटल 30 टॉपिक्स। ऐसे ही आप अपने सब्जेक्ट में बनाओगे। किसमें, सब्जेक्ट में, जो भी आपका सब्जेक्ट है। अगर आपका पीआरटी के सब्जेक्ट है तो उसको भी ऐसे टॉपिक्स लो और उठाओ, उसको नंबरिंग कर दो, ठीक है। और वैसे ही कोई और है आपका सब्जेक्ट, टीजीटी का है, चाहे पीजीटी का है, चाहे पीआरटी का है, ऐसे ही पेडागोजी में करना और ऐसे ही आप अपने सब्जेक्ट में करोगे। यहाँ पे आपने अपना सिलेबस नाउ डिवाइड कर लिया, कितने नंबर बने हैं और अपने कितना स्लॉट्स जो है मंथ में बने हैं। अब ये जो स्लॉट्स डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है। नाउ आप डे की प्लानिंग करो, ठीक है। आपने 30 डेज तक ये पूरा कंप्लीट करना है। अब आप एक दिन की प्लानिंग करोगे। देखो, जो डे प्लानिंग होगी ना आपकी, आपको टाइम अलॉट करना है भाई। देखो, कम से कम 8 घंटे स्टडी करनी है अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। और अगर पढ़ भी लिया है तो भी मोर एनर्जी के साथ, उसको और ज़्यादा एनर्जी के साथ, अभी जितने एफर्ट डाल रहे थे उससे और ज़्यादा एफर्ट आपको डालने हैं, ठीक है। कम से कम 8 घंटे की स्टडी करनी है। अगर आप चाहे डे पर्सन है, आप चाहे नाइट पर्सन है, ठीक है, उस हिसाब से आप अपनी टाइम की शिफ्टिंग कर लेना, ठीक है। डे पर्सन के हिसाब से मैं मतलब ये टाइम स्लॉट ऐसे अरेंज करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। नाउ सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, ठीक है। जो 4 बजे जब हम उठ के पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारा आउटकम एक अलग ही होती है। तो सबसे पहले हमें अपना सब्जेक्ट करना है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स लेता है। पीआरटी में 80 मार्क्स का है, टीजीटी में 100 मार्क्स का है सब्जेक्ट, है ना, कम नहीं है बिल्कुल भी। मेजर पोर्शन कवर कर रहा है, इसको सबसे ज़्यादा टाइम देना है हमें। यहाँ पे 4 आवर्स आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट। देखो, कोई एक टॉपिक करोगे ना, कोई एक टॉपिक, उस एक टॉपिक को आप क्या 4 घंटे में नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, 3 घंटे में कर सकते हो। बल्कि 3 घंटे में टॉपिक और बाकी का जो 1 घंटा है उसकी प्रैक्टिस। क्योंकि जिस तरीके से जैसे हमने पेडागोजी के टॉपिक्स निकाले, टोटल कितने थे, 30 टॉपिक्स। सब्जेक्ट के जब आप देखोगे तो 20 से 30 टॉपिक्स ही आपके सब्जेक्ट में बनेंगे, या चाहे उससे ज़्यादा बने, ठीक है। उसको डिवाइड कर लो। जैसे यहाँ पे 30 टॉपिक्स इसके हैं, मान लो सब्जेक्ट के भी 30 हैं, तो पर डे आपने सब्जेक्ट को 4 घंटे दे दिए, पेडागोजी को 2 घंटे दे दिए, ठीक है। तो टोटल 6 आवर्स हो गए पेडागोजी के और सब्जेक्ट के, है ना। तो क्या एक दिन में आप 2 टॉपिक नहीं कर सकते? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। एक दिन में 2 टॉपिक कर सकते हैं, 6 घंटे हैं हमारे पास, है ना। 2 टॉपिक आराम से कर सकते हैं जो आपने सेलेक्ट किए हैं, है ना। तो पेडागोजी, और इसको पूरे को डिवाइड कर लो कि इसको जनवरी में आपको कैसे करना है। तो दिन के 2 टॉपिक ऐसे आएंगे, निकल के आएंगे आपके पास कि एक दिन में आपको 2 ही टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक होगा आपके सब्जेक्ट का, जिसके लिए आपके पास 4 घंटे हैं, जिनमें 3 घंटे में आप आराम से, बच्चे नहीं हो कि आपको एक लाइन पढ़ने में या एक पेज पढ़ने में 1 घंटा लगेगा, है ना। आप टीचर बनने जा रहे हो तो आप 1 घंटे में आराम से एक लेसन पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है।
अब वो डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट कौन सा है, उस हिसाब से। नाउ 3 घंटे में आप यहाँ अपना सब्जेक्ट कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, जिस हिसाब से आपको लगता है। गूगल से एमसीक्यूज निकाल लो, क्योंकि सिलेक्शन जो है ना इस बार फेयर होने वाला है। कुछ भी ना तो प्रीवियस पेपर चलेगा, ना प्रीवियस स्ट्रेटजी चलेगी, ना प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। सब कुछ नया होगा इस बार, पेपर बना रहा है सीबीएसई, ठीक है। नाउ 10 से 12 बजे आप पैडागोजी करोगे, 2 घंटे की हो गई पैडागोजी हमारे पास। उसके बाद यहाँ 8 से 10 आपको जो करना है कर लो, नहाना धोना खाना पीना जो भी, ठीक है। 12 से 1 बजे तक फिर फ्री हो आप। उसके बाद 1 to 2:30, देखो लैंग्वेज को इग्नोर करना ना बेवकूफ़ी होगी अगर हम इंग्लिश और हिंदी को बिल्कुल ही कंसर्न नहीं कर रहे, क्योंकि 20 मार्क्स बिल्कुल कम नहीं है। ये देखो सब्जेक्ट और पैडागोजी की प्रिपरेशन हर कोई करके जाएगा, लेकिन सिलेक्शन एक एक नंबर पे डिपेंड करता है, और वो एक एक नंबर आपको यहाँ से ज़रूर गेन करना है। समझ में आया? तो इंग्लिश और हिंदी में देखो, इंग्लिश और हिंदी में आपको कुछ पढ़ने की, स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस इंग्लिश के और हिंदी के सिलेबस को ध्यान से देखो तो इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन है ना, कुछ एक एक टॉपिक है शब्द शक्ति, है ना, वर्ड पावर, वो टॉपिक आप लोग कर लो। और ज़्यादा से ज़्यादा उन टॉपिक्स की मैं तो कहती हूँ सीधा प्रैक्टिस कर लो। कॉम्प्रिहेंशन की जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी जल्दी पेपर में एमसीक्यू अटैम्प्ट कर पाओगे, सब्जेक्ट के लिए टाइम मिल जाएगा, ठीक है। नाउ जब इंग्लिश और हिंदी भी अब कवर हो गया, ये हो गया आपका 160 मार्क का जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। नाउ यहाँ आप 2:30 बजे फ्री हो गए, 2:30 पे फ्री हो गए, 2:30 to 4 आप रेस्ट करो, जो कुछ देखो आपकी इच्छा है वो, ठीक है। नाउ 4:30 to 5:30, 4 से लेके 5:30 बजे तक आप प्रैक्टिस कर लो एमसीक्यूज़ की, या किसी और टॉपिक को रिवाइज कर लो। थ्रू आउट द डे आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ के तो सब जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन उसका होगा जिसने मोर एंड मोर रिवाइज किया हुआ होगा, ठीक है। अब इंग्लिश और हिंदी वाला जो 1.5 आवर का टाइम है, इसको 45 मिनट्स में डिवाइड कर लेना, ठीक है। 45 मिनट्स में हिंदी की प्रैक्टिस कर लेना, नेक्स्ट 45 मिनट्स में इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लेना। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना, और ये प्रैक्टिस कहाँ से करना है, गूगल बाबा से पूछो, किसी भी टॉपिक के एमसीक्यू वहीं से निकल के आएंगे, ठीक है। एग्जाम डेट मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड ऑफ फेब में आप मान के चलो, जनवरी में आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो एक बार। मैंने आपको पहले भी बोला था, मैंने जब पहली स्ट्रेटजी शेयर की थी मैंने आपको बोला था दिसंबर में अपना सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ के कंप्लीट कर लो। अब जिसने कर लिया होगा उसकी जनवरी में रिवीजन हो जाएगी विद एमसीक्यूज, ठीक है। नाउ फैब में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस और रिवीजन पे ध्यान देना है। रिवाइज करो, जहाँ पे जिस टॉपिक में अटक रहे हैं उसको अगेन रिवाइज कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। एमसीक्यूज़ का क्या सीन है, अब कहाँ से प्रैक्टिस करें, कितना करें, है ना, कितने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लें। देखो एमसीक्यूज़ 2 तरह के होते हैं, एक तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और दूसरा फैक्ट बेस्ड। डिफ़िकल्टी लेवल जो है उन्होंने बोला है कि ग्रेजुएशन तक का डिफ़िकल्टी लेवल आएगा, ठीक है। तो कोई आप थोड़ा सा वेट करो, मार्केट में 15 जनवरी तक, 10 से 15 जनवरी तक बुक्स आ जाएंगी, ठीक है। उन बुक्स में से कोई एक अच्छी बुक मैं आपको बता दूंगी, वो आप खरीद लेना, या आप अपनी चॉइस से आप खरीद लेना, ठीक है। तो वहाँ से आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस फटाफट स्टार्ट कर देना। फरवरी में हमें सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन पे ही फोकस करना है। जनवरी में आप ट्राई करो कि आप जो सिलेबस है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, तो उसको पढ़ के कंप्लीट कर लो एक बार, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए भी पहले नॉलेज तो होनी चाहिए ना, तो वो कर लो, ठीक है। और कंपटीशन जो है वो फेयर है इस बार बिल्कुल। सिलेक्शन जो है हमेशा से ही आपके हाथ में है, अभी भी आपके हाथ में है, अभी भी टाइम है। अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, सेट करो, उसको दीवार पे चिपकाओ, जहाँ पे सोते हो ना बिल्कुल सामने चिपकाओ, उठते ही दिखे तो पता रहेगा दिमाग में कि हाँ ये करना है आज सारा दिन। छोटे छोटे टास्क लिख लो अपने आज के कि मॉर्निंग में कि हाँ आज ये चैप्टर करना है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 या फिर ये टॉपिक, और फिर जो होता जाए उस पर फटाफट टिक करते चलो, ठीक है। नए तरीके के ही क्वेश्चन आएंगे, नया ही एग्ज़ाम पैटर्न है, नया सिलेबस है। आपको करना क्या है, बस वर्क करते रहना है। अपना जो कंटेंट पढ़ रहे हो आपको सही लगता है जहाँ से, वहाँ से आप पढ़ो, ठीक है। लेकिन एक जगह स्टिक होके पढ़ो। आपको लग रहा है कि यहाँ पे ठीक है तो यहीं स्टिक होके पढ़ो, कहीं और ठीक है तो वहाँ स्टिक होके पढ़ो, ठीक है। इधर उधर घूमते रहोगे तो वो टाइम की वेस्टेज है, सेटिस्फैक्शन कभी नहीं आता। बेस्ट तो 100% एफिशिएंसी तो कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। सो आपको बस वर्क करते रहना है, ठीक है। और बाकी जो सिलेक्शन है उस होगा नहीं होगा इन चीज़ों की ज़्यादा टेंशन दिमाग में रखनी नहीं, क्योंकि जो पढ़ेगा इस टाइम पे वही सिलेक्शन लेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है,
ठीक है। दूसरा जो आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन, जो पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो और रिवाइज उसको करो। ठीक है। थ्रू आउट द डे जब मैंने आपको टाइम टेबल दिखाया था, तो इस टाइम टेबल में क्या है, यहाँ पे जो आप टाइम टेबल बनाओगे इसमें कम से कम रिवीजन के लिए आपको एक स्लॉट ज़रूर डालना है। 1.5 घंटे 2 घंटे आपने जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज ज़रूर कीजिए। दूसरी बात देखो, कहते हैं कि हमें थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटजी में देखो काफ़ी सारी चीज़ें आती है। जो आपका, जो इसके अलावा जो स्पेयर टाइम बच गया ना, उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आप पढ़ रहे हो, मान लो कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया, उसके नोट्स आपने बना लिए। नाउ जब आप उन नोट्स को रिवाइज करते हो, बोल बोल के रिवाइज करते हो या जो भी है, उसको जब आप रिवाइज कर रहे हो ना, जब बोल बोल के रिवाइज कर रहे हो, तो उसका वॉइस नोट बना लो अपने फ़ोन में। मेरे ख्याल से आजकल रैम और रोम सबके फ़ोन में बड़ी अच्छी है। उसमें वॉइस नोट बना लो, वॉइस रिकॉर्डिंग बना लो उस पूरे टॉपिक की। और जब भी आपके पास स्पेयर टाइम है, आप ईयरफोन लगाओ और अपना वो जो टॉपिक है चला लो और उसको सुनते रहो। ठीक है। उससे ना फटाफट रिवीजन हो जाएगा, आपको उठना भी नहीं पड़ेगा, बैठ के पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, नोटबुक भी नहीं उठानी पड़ेगी, बस चुपचाप उसको सुनते रहो, चाहे सोते टाइम सुन लो आधा एक घंटा। ठीक है। जो भी थ्रू आउट द डे आपने पढ़ा है। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है दिमाग में चीज़ें रिटेन करने का। ठीक है। मेरी तरफ से यही थी इनपुट की। अभी इस टाइम पे अगर आप डायरेक्शनलेस फील कर रहे हो, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, आप बस मेहनत करो। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गाइज एंड हैव अ गुड डे।